नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। कक्षा 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये देखेंगे हम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था दोस्तों? इसकी खोज विलियम हार्वे किए थे। रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न पोषक तत्व, जैसे हमारा O2 हो गया, ऑक्सीजन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कई प्रकार के हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं आदि। इन सबका जो परिवहन करने वाला तंत्र होता है वही हमारा क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अगर देखें हम मानव में रक्त परिसंचरण, तो मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से दो होता है। कौन सा होता है? एक रक्त होता है, दूसरा हमारा लेसिका होता है। अब देखेंगे आगे हम मानव में परिसंचरण तंत्र के भाग। कितने भाग हैं ये? मानव में 3 भाग होते हैं। एक होता है रक्त हमारा, दूसरा होता है रक्त वाहिनियां, तीसरा होता है हृदय। आगे देखेंगे हम रक्त के बारे में। रक्त क्या है हमारा? ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है या एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, यानी 7 से अधिक है हमारा ये। ब्लड की प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। स्वस्थ मानव में अगर देखा जाए ब्लड हमारा 5.5 लीटर की 5 से 1/2 लीटर होता है। शरीर के भार का ब्लड कितना होता है? 7% होता है। महिलाओं में जो ब्लड होता है पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। उसमें दिमाग भी जो है कम होता है महिलाओं में, आधा उनके पास दिमाग जो डबल होता है वो दिमाग, एक तो घुटने में रहता है, दूसरा दिमाग जो उनके सर में होता ही है। अगर कार्य देखें ब्लड का कार्य क्या होता है, तो होता है पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करने ब्लड का हमारा मुख्य कार्य है। ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? ब्लड का निर्माण हमारा 2 पार्ट में होता है। एक तो होता है जब कुलक्षण अवस्था, जब हम बचपना में रहते हैं, दूसरा जब थोड़ा वयस्क अवस्था में आ जाते हैं। तो कुलक्षण अवस्था यानी बचपना में जो ब्लड हमारा होता है मीसोडर्म में बनता है, और वयस्क अवस्था में ब्लड का निर्माण हमारे अस्थिमज्जा में होता है। आगे ब्लड का जमा, यानी ब्लड हमारा जमा कहाँ पर होता है, स्टोर कहाँ पर होता है? तो प्लीहा या तिल्ली यानी स्प्लीन में क्या होता है? ब्लड हमारा जमा होता है। इसलिए हम लोग स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जैसे ब्लड बैंक होता है तो तिल्ली स्प्लीन हमारी क्या है? ब्लड बैंक के नाम से जानी थी। क्यों जानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर ब्लड बैंक जो है ब्लड हमारा आके इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, जमा होता है। आगे ब्लड में, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है? तो सामान्य स्तर अगर देखा जाए तो 180 से 200 ग्राम ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है। रक्त समूह कितना होता है हमारा? रक्त समूह हमारा 4 होता है। ओ होता है, AB होता है, ए होता है, बी होता है। रक्त समूह की खोज कौन और कब किया था? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर किए थे, 1900 से 1901 के आसपास किए थे। आगे देखेंगे हम ब्लड का पहला पार्ट पढ़ेंगे हम। ब्लड कितने पार्टों से मिलकर बना होता है? ब्लड हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराण, जिसे हम रक्त कण के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा क्या है? इसमें जो है ब्लड हमारा जो 100% अपने आप में पूरा होता है, तो ब्लड का 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा से बना होता है। और प्लाज्मा जो है ये रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। प्लाज्मा में जल जो है हमारा 90% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, और प्रोटीन हमारा 70% होता है। यानी टोटल मिला करके प्लाज्मा भी अपने आप में 100% होता है। प्रोटीन जो है हमारी, ये ब्लड में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है फाइब्रिनोजन होती है, दूसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन। इन दोनों प्रोटीन का कार्य क्या होता है हमारा? रक्त का थक्का बनाने में दोनों प्रोटीन हमारी मदद करती है। आगे है हमारा रुधिराण या रक्तकण। इसमें जो है इसका निर्माण 40 या 45% होता है। ब्लड में रुधिराण का जितना 40 से 45% होता है। ये 3 पार्ट में होता है। एक होता है आपका RBC लाल रक्त कणिका, एक होता है WBC श्वेत रक्त कणिका, एक होता है प्लेटलेट्स जिसे हम बिम्बाणु के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे RBC।